5 सितंबर 2023 के मुरली के मुख्य बातें। हर एक मनुष्य को दो बाप हैं, एक लौकिक दूसरा पारलौकिक बाप। तो एक लौकिक बाप है, दूसरा फिर सबके दुख निवारण करने वाला बाप है। आधा कल्प है दुख धाम, आधा कल्प है सुख धाम। सतयुग है नया युग, कलियुग है पुराना युग। कलियुग के अंत सतयुग के आदि को कल्प का संगम कहा जाता है। ये है कल्याणकारी युग, क्योंकि पतित से पावन बनना होता है। हरेक के अंदर 5 विकारों की प्रवेशता है। उसको कहेंगे रावण ओमनी प्रेजेंट, गॉड ओमनी प्रेजेंट नहीं। सतयुग त्रेता को पावन दुनिया शिवालय कहा जाता है। कलियुग है वेश्यालय। तो शिव परमपिता परमात्मा आकर नवयुग की स्थापना करते हैं। बाप समझाते हैं अब जागो, नवयुग अथवा सुखधाम का समय अब आया है। लक्ष्मी नारायण का राज्य आ रहा है। भगवान एक होता है, वह है निराकार परमपिता परमात्मा, आत्माओं का बाप। वह आते ही है संगम पर। द्वापर कलियुग को भक्ति कांड कहा जाता है। सतयुग त्रेता को ज्ञान कांड कहा जाता है। यूं तो मनुष्य बैरिस्टर, इंजीनियर, सर्जन आदि बनते हैं। बाकी मनुष्य को देवता बनाना ये परमपिता परमात्मा ज्ञान सागर का कर्तव्य है। शिव बाबा भारत में ही आते हैं। पतित पावन बाप यहाँ जन्म लेते हैं तो गोया सभी धर्म वालों के लिए भारत बड़े बड़ा तीर्थ स्थान है। इतना भारत का महत्व है। बाबा ने समझाया है आत्मा स्टोर है जो भ्रकुटी के बीच रहती है, और वो बाप है सुप्रीम आत्मा। वह सुप्रीम आकर इनको आप समान सुप्रीम बनाए साथ ले जाते हैं। सब आत्माओं का गाइड है। उनको ही दुख हरता सुख करता कहा जाता है। ये है ही राजयोग। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है। एक होता है सत्संग, दूसरा होता है झूठा संग कुसंग। सत का संग तारे, कुसंग बुरे। सत तो एक ही बाप है। ये है गार्डली यूनिवर्सिटी। भगवानुवाच है ना। भगवान पढ़ाकर मनुष्य को देवता बनाते हैं। ऐसा कोई सत्संग नहीं होगा जिसमें कहें कि हम मनुष्य से देवता बनाएंगे। वास्तव में सब आत्माएं परमपिता परमात्मा की संतान हैं। आत्मा तो अविनाशी है। आत्माओं का अविनाशी बाप है। मीठे मीठे सिकील्धे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1. दैवी गुण धारण कर स्वयं की जीवन को पलटाना है। सचखंड में चलने के लिए सच्चे बाप से सच्चा रहना है। 2. एक सद बाप के संग में रहना है। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई अच्छी तरह पढ़कर बेहद का वर्षा लेना है। वरदान, हर एक के स्वभाव संस्कार को जान टकराने के बजाय सेफ रहने वाले माँ। नॉलेजफुल भाव, कोई भी बात को छोटा या बड़ा करना यह अपनी बुद्धि पर है। जबकि 1-2 के स्वभाव संस्कार को जान गए हो तो नॉलेजफुल कभी किसी के स्वभाव संस्कार से टक्कर नहीं खा सकते। जैसे किसको पता है कि यहाँ खड्डा है व पहाड़ है तो जानने वाला कभी टकराएगा नहीं, किनारा कर लेगा। ऐसे आप भी किनारा करो, अर्थात अपने को सेफ रखो। किसी काम से किनारा नहीं करो, लेकिन अपनी सेफ्टी की शक्ति से दूसरे को भी सेफ करना, यही किनारा करना है। स्लोगन, उड़ती कला का अनुभव करना है तो सदा भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति में रहो।